अपने बचपन में तुमने ये चीज तो सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन इस डायलॉग को अब एक्सपायर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आज से 10-12 साल बाद लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि अपने बच्चों को गेमर बनने के लिए बोलेंगे। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी तक का ये कहना है कि आगे चल के गेमिंग, मूवी, म्यूजिक जैसी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ के सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। Gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. और ऐसा हो भी रहा है, जो मैंने तुम्हें अपनी इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पहले पेरेंट्स से लेके स्कूल कॉलेज तक कंप्यूटर और फोन से दूर रहने के लिए कहते थे, वहीं अब दिल्ली से कॉलेज राइवल्स नाम का एक ट्रक निकला है जो इंडिया के कॉलेज में जाके वहाँ के बच्चों को गेम खेलने के लिए मोटिवेट करेगा। आज गेमर उतने ही फेमस है जितना आजकल के टाइम में क्रिकेट प्लेयर, जैसे कि स्काउट मॉडल जोनाथन। और यही नहीं, अमेरिका में बेस्ट ई स्पोर्ट नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है जो बेस्ट ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। और इंडिया की एक ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एसएटीएल, उसने इस अवार्ड को जीता भी है। गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसका अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा लो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर ने 1.9 बिलियन डॉलर की कमाई की है। यही नहीं, 2014 का एक गेम जिसका नाम है GTA 5, इसको बनाने में 265 मिलियन डॉलर लगे थे और अपनी लॉन्च के पहले ही दिन इस गेम ने 800 मिलियन डॉलर कमा भी लिए थे। और अभी तक जिस फिल्म को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है उसका नाम है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, जिसको बनाने में 447 मिलियन डॉलर लगे हैं। वहीं GTA 6 जो 2025 में लॉन्च होगा उसे बनाने में 2 बिलियन डॉलर लगे हैं। और यकीन मानो ये गेम एक ही दिन में इसे कवर भी कर लेगा। वैसे तो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर की है, लेकिन इंडिया सिर्फ 30 से 35 बिलियन डॉलर ही जनरेट कर पाता है। चाइना इससे 22% और अमेरिका 20% तक का शेयर अकेले ही लेके बैठा है। इंडिया में 44 करोड़ से भी ज्यादा गेमर है और साल दर साल ये 10% से बढ़ रही है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि फ्यूचर में हम इन दोनों कंट्री को पीछे छोड़ दें। 2022 में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि वो इंडिया की गेमिंग फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस है। उन्होंने AVGC नाम का टास्क फोर्स को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मतलब था एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स। AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comics. इसका काम था गेमिंग इंडस्ट्री के आने वाले टाइम में कई जॉब्स को जनरेट करना। इसमें पहले एक नेशनल AVGC पॉलिसी को बनाया जाएगा, फिर कोर्सेज के थ्रू प्लेयर को स्किल सेट डेवलप किया जाएगा, फिर टैलेंटेड प्लेयर को मौका दिया जाएगा क्या कि वो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल में कॉम्पीट कर सके। आसान शब्दों में बोला जाए तो ये एक करियर ऑप्शन बन चुका है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि गेम खेलने में तो मजा आता है, ये बहुत आसान करियर ऑप्शन है, तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि ये भी किसी जॉब से कम नहीं है। यहाँ भी तुम्हें किसी जॉब की तरह 8 से 10 घंटे तक गेमिंग ही करनी पड़ती है और उस लेवल पे जाने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस, स्किल तो चाहिए ही, साथ ही हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। उसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी वही लोग आए होंगे जिन्होंने आपकी तरह बहुत मेहनत करी होगी। अब अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर बन गए और आपका नाम ई स्पोर्ट में बन गया तो बड़े बड़े ब्रांड खुद आपके पास आएंगे प्रमोशन के लिए। अब यहाँ तक ये वीडियो देख के तुम ये तो समझ गए होगे कि गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है। वेल, आप ई स्पोर्ट के बारे में क्या सोचते हो और कौन सा गेम खेलते हो, कमेंट जरूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।